का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट हार्मोन्स है। आज से पहले जो हमने कल तक जो टॉपिक किए थे उनमें एनिमल क्लासिफिकेशन था, प्लांट क्लासिफिकेशन था और कुछ टर्म्स थी जो बार बार कहीं एनसीईआरटी में रैंडमली कहीं ना कहीं पुट अप हो रही थी। तो मैंने वो आपको जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थे वो टर्म्स थी वो सब इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्लांट हार्मोन्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। फर्स्ट जो है ऑक्सिन के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ये प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट, सेल की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेल को जो अलग किसी टाइप की सेल में डिफरेंट अगर चेंज होना है तो सेल डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ ऑक्सिन जो है वो फ्रूट ग्रोथ भी प्रमोट करता है, फ्रूट की ग्रोथ। और प्लांट जो है वो लाइट और ग्रेविटी की तरफ जो रिस्पॉन्स देता है वो भी कौन प्रमोट करता है, वो भी ऑक्सिन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट को किसी अंधेरे वाली शेड वाली जगह में रख दें तो वो सूरज की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, या रूट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही जाती है, जियोट्रोपिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये ग्रेविटी वाला जो इफेक्ट है ये सब किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। इसी के साथ में ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट के अंदर कहाँ बनता है, तो जो स्टेम की टिप है, स्टेम एंड रूट दोनों की टिप्स में जो है ऑक्सिन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बनता है। उसी के बाद में ये क्या करता है, इसका अपोजिट इफेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट में। स्टेम एंड रूट की जो ग्रोथ होती है उनकी उस पे ऑक्सिन का क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट होता है। ये स्पीड अप करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम लेकिन स्लो डाउन करता है ग्रोथ ऑफ रूट। ठीक है, तो अपोजिट इफेक्ट हुआ ना ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम पे। ये अगर एक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो दूसरी ग्रोथ को क्या कर रहा है, ये डिमोट भी कर रहा है। स्टेम की ग्रोथ को ये क्या करेगा, स्पीड अप करेगा, लेकिन वहीं ये साथ साथ क्या करेगा, रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म यूज करते हैं इस टाइप से, इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, शूटिंग प्रमोट करता है। क्या करता है, शूटिंग प्रमोट करता है और रूटिंग को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट जो है उसको प्रमोट कौन करते हैं, जिब्रेलिन्स। इसी के साथ साथ अगर ये ऑक्सिन के साथ प्रेजेंट होता है तो ये सेल की डिफ्रेंसिएशन भी करवाता है। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन होता है, अगर कोई सीड या बड जो है उसमें फर्दर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी जिस फेज को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। डोरमेंसी मींस सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है या बड जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो उस डोरमेंसी पीरियड को ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। डोरमेंसी को ब्रेकिंग में ये हेल्प करता है। शूट की एक्सटेंशन, शूट की एक्सटेंशन हम मानते हैं ना कि एक से ज्यादा शूट ऐसे निकल जाए, इस टाइप से एक्सटेंशन ऑफ शूट, तो ये किसकी वजह से होता है, जिब्रेलिन की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है। क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ लीव्स जो हैं उनके अंदर एजिंग को प्रमोट करता है, लीव्स के अंदर एजिंग को प्रमोट करता है, सॉरी डिले करता है, एजिंग को प्रमोट नहीं, प्रमोट ये क्या करता है, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट ग्रोथ, तो आपको पता होना चाहिए साइटोकिनिन से क्या क्या होता है, सेल डिवीजन प्रमोट हो रहा है, क्या, सेल डिवीजन, स्टोमेटा की ओपनिंग, फ्रूट की ग्रोथ, ये सब किसकी वजह से प्रमोट हो रहे हैं, साइटोकिनिन की वजह से। और इसी के साथ साथ ये डिले क्या कर रहा है, लीफ की एजिंग को, लीफ जो है वो ब्राउन होके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसको डिले कौन करता है, साइटोकिनिन। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात आपको बताऊं जो याद रखें, जब लीफ या ये जो है सूख के गिरने स्टार्ट हो जाए वो किसकी वजह से होते हैं, एब्सेसिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, एब्सेसिक एसिड की वजह से। फर्स्ट है ये ग्रोथ को इनिबिट करता है कि फर्दर जो ग्रोथ है उसको ये क्या करता है, रोक देता है। इसी के साथ साथ सीड्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को प्रमोट करता है कि लॉन्ग टर्म तक पड़े रहे, उनमें फर्दर जर्मिनेशन हो ही ना। वहीं देखो जिब्रेलिन क्या कर रहा था, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था। जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है कि डोरमेंट रहे सीड। स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है। साइटोकिनिन क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, साइटोकिनिन क्या करते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। इसी के साथ में ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स इसको भी प्रमोट करता है। मैंने बोला था ना, लीफ जो है वो सूख के गिरने लग जाए, उसको कौन प्रमोट करता है? एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बुक में जहां दिए हुए थे वो मैंने सब इसमें मेंशन किए हुए हैं, बता देती हूँ आपको। ऑक्सिन हार्मोन प्रेफर टू स्टे इन शेड। ऑक्सिन मोस्टली आपको शेडी एरियाज में मतलब शेड वाली तरफ देखने को मिलेगा। द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज गो टुवर्ड्स वाटर इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। मीन्स अगर वाटर जिस तरफ है, मान लो हम बोलते हैं ना कि रूट जो है, मान लो ये रूट है, ये ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर सोर्स ऑफ वाटर इस तरफ है, सोर्स ऑफ वाटर अगर इस तरफ है, तो ये रूट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी इस तरफ भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि रूट ऑफ प्लांट है ना वो हमेशा वाटर की तरफ ही मूव करते हैं, इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाए। टेंड्रिल्स जो होते हैं, नेक्स्ट जो है टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक होते हैं। थिग्मोट्रोपिक मीन्स होता है सेंसिटिव टू टच, टच से सेंसिटिव। तो आप देखना टेंड्रिल्स जो होते हैं बेल के आगे, जो हम बेल लगाते हैं उनमें क्लाइंबर्स जो होते हैं उनमें इस टाइप से ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं पे भी उनको कोई सपोर्ट सिस्टम कहीं मिल जाए, वो उसी के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, कर्ल कर जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus। means जो प्लांट्स है उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरफ होती है? एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ होती है, और उस एक्सटर्नल स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं डिटरमाइन नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट्स। और ये कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शनल। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती है? डायरेक्शनल, मतलब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसे जियोट्रॉपिक यानी कि ग्रेविटी की तरफ, फोटोट्रॉपिक यानी कि लाइट की तरफ। नेस्टिक मूवमेंट्स ये क्या होती है? नॉट, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी मूव कर जाती है। तो एक बार नास्टिक मूवमेंट्स आप दोबारा देख लियो। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन से डिटरमाइन नहीं होता है, अपने आप ही वो मूव करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शन लेस मूवमेंट है। ठीक है, इसकी कोई एज इट इज डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है पल्विनी या पल्विनस। पल्विनी या पल्विनस, ये सेंसिटिव प्लांट होता है। सेंसिटिव प्लांट हैज पैड लाइक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ ईच लीफ। लीफ के नीचे, लीफ के नीचे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका लीफ है, लीफ के नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता है? एक पैड लाइक सेंसिटिव स्वेलिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनी या पल्विनस। पल्विनी, इसके अंदर होता है क्या? ये स्वेलिंग जो होती है ये किसकी वजह से होती है? इसके अंदर लॉट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसमें स्वेलिंग होती है। अब है साइनेप्सिस, एक्ट्स लाइक वन वे वॉल्स। साइनेप्सिस में आपको पता है वन वे ही होता है, ये जैसे इस तरफ से क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो सिक्रीट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, उनको रिसीव करने वाला एंड होगा। तो ये क्या हो गया? वन वे हुआ ना, तो ये क्या होता है? वन वेव होता है साइनेप्सिस। ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके डक्ट्स होती है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स जो है उनके डक्ट्स होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स के डक्ट्स नहीं होते हैं। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं दे हैव डक्ट्स, लेकिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट्स नहीं होते हैं, दे आर डक्टलेस। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ वर्क करने के लिए। प्रिपेयर आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक डेंजर, एंगर एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, इन कंडीशंस में क्या करता है? हमारी बॉडी को हम फुल कैपेसिटी में परफॉर्म कर पाए, तो कौन प्रिपेयर करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर जो है उसके लेवल को कम करता है। ब्लड शुगर लेवल को इंसुलिन क्या करता है? कम करता है। अब एक टर्म आती है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? जब
हम प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो दो पार्ट लेते हैं, एक वो पार्ट जो ऊपर की तरफ अटैच होता है, एक वो पार्ट जो नीचे की तरफ होता है, और नीचे वाले के क्या होते हैं, रूट्स होती है। तो स्टोक इसको बोलते हैं जो रूट वाला पार्ट होता है, मतलब स्टेम का वो वाला पार्ट जिससे रूट अटैच्ड होती है। और स्कायोन किसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं स्कायोन। नेक्स्ट है स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेपल्स जो है ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, और सारी जो सेपल्स अगर साथ में फ्यूज हो जाए उनको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सारी सेपल्स एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, कैलिक्स। पेटल्स जो होते हैं जिनको हम पंखुड़ियां बोलते हैं, ये क्या होती है, कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, और सारी पेटल्स एक साथ जब इकट्ठी होती है तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं इनको, कोरोला। स्टेमन जो है, अब बताती हूँ, स्टेमन में गैमेट फॉर्म फ्रॉम एंथर ऑफ, स्टेमन के अंदर एंथर होता है और उससे क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट। कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें जो गैमेट फॉर्म होते हैं वो ओवरी और किसमें होते हैं, कार्पल की ओवरी के अंदर। इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टल। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर ये था, एक फ्लावर था ये वाला, अगर सेम फ्लावर में हो रही है, ये एक फ्लावर था, अगर इसी का एंथर इसी के स्टेमन को फर्टिलाइज कर रहा है, इसी के स्टेमन, इसी के एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट है, एक फ्लावर तो यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, सेम प्लांट का है ना दूसरा फ्लावर, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शंस उनके क्या हैं, अलग हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन है, हमारे जो हाथ हैं ये, फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स, फोर लिम्ब ऑफ बैट, ये सारे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम बात करें एनालोगस ऑर्गन्स की, तो एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अपीयरेंस और फंक्शन क्या करते हैं, वो बिल्कुल सेम परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन सेम अपीयरेंस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट, क्या, विंग्स ऑफ इंसेक्ट वो उड़ने के लिए काम करते हैं, और विंग्स ऑफ बर्ड वो भी उड़ने के लिए ही यूज होते हैं। तो इनका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सिमिलर, अलग अलग है, लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक जैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉसिल्स। ये कुछ फॉसिल्स हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट है आर्क्योप्टेरिक्स, नेक्स्ट है एमोनाइट, नेक्स्ट है आपका सॉरी एमोनाइट, फिर है ट्राइलोबाइट एंड डायनासोर्स। एमोनाइट जो है वो एक इन्वर्टिब्रेट है, एमोनाइट का एक इन्वर्टिब्रेट है। ट्राइलोबाइट्स का हम पूछ लेते हैं कई बार, मतलब कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मरीन आर्थ्रोपोड्स है, क्या है ये, मरीन आर्थ्रोपोड। अब आर्क्योप्टेरिक्स आप सबने पढ़ा होगा, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, अगर किसी को पता है कि आर्क्योप्टेरिक्स कौन से कैटेगरी में आता है तो आप ये कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये पूछ लिया जाता है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि इसमें क्या मेन था। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है जेनेटिक वेरिएशन को, साथ जेनेटिक वेरिएशन के साथ साथ ये नेचुरल सिलेक्शन को, किसको, नेचुरल सिलेक्शन को। एक जेनेटिक वेरिएशन हो रही है, उसी के साथ वही वेरिएशंस जो है नेचर में सिलेक्ट हो रही है जो फिट है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है स्पीसिएशन। तो स्पीसिएशन क्या होता है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, स्पीसिएशन। मोर देन one type of species, more than one type of species formed from common ancestors, किससे, common ancestors, common ancestors। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन। तो
स्पीसिएशन में क्या होता है, आपकी एक से ज्यादा स्पीशीज जो है वो देखने को मिलती है। फॉसिल्स आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में आपसे मैंने पूछा है। अगर हम स्पीसिएशन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो एज इट इज डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, पर वो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच अ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट इवॉल्विंग स्पीशीज। वो ये कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला ऑर्गेनिज्म मान लो, और इस एक ऑर्गेनिज्म से क्या हो रहा है, सॉरी, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आगे डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीसिएशन। तो इसी के साथ हमारे आज अब के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये जो वीडियोस हैं हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।